यस, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कई लोग सोचते हैं कि अगर मैं रिच बन गया या मैं बन गई तो शायद मैं स्पिरिचुअल नहीं रह पाऊंगी. नहीं नहीं यार, ये सच नहीं है। आप भी जानते हो कि रिच बनना स्पिरिचुअलिटी के अगेंस्ट नहीं, अनकॉन्शियस बनना स्पिरिचुअलिटी के, ग्रीडी बनना स्पिरिचुअलिटी के अगेंस्ट है, इनसेंसिटिव बनना स्पिरिचुअलिटी के अगेंस्ट है। लेकिन वेल्थी, ग्रेटफुल, जेनरस, ग्राउंडेड और कॉन्शियस बनना, दैट इज ब्यूटिफुल। इनफैक्ट अगर आपके पास रिसोर्सेस हैं तो आप ज़्यादा सेवा कर सकते हो ना। आप ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकते हो, आप पेरेंट्स को बेटर हेल्थ केयर दे सकते हो, आप बच्चों को बेटर एजुकेशन सिस्टम दे सकते हो, आप एम्प्लॉयज़ को टाइमली सैलरी दे सकते हो, चैरिटी कर सकते हो, नॉलेज स्प्रेड कर सकते हो, और आप अपना स्ट्रेस कम करके बेटर ह्यूमन बीइंग बन सकते हो। Yes, so basically, money does not makes you bad. Money magnifies who you already are. ओहो हो, ब्यूटिफुल, एग्जैक्टली। मैंने कोट पढ़ी थी उनकी, उन्होंने कहा था, बहुत अच्छी लाइन ये बोली थी कि मनी इज समथिंग विच, व्हेन यू, मनी इज लाइक ए मेडिसिन, व्हेन यू हैव इट, राइट, द रियल डिसीज विल कम आउट। तो हु यू आर। तो बेसिकली वो बोल रहे थे कि मनी, बुद्धा की स्टेटमेंट थी। वो बोल रहे थे कि मनी रिवील्स योर इनर स्टेट। अगर अंदर फियर है, मनी फियर का मैग्नीफाई करेगा। अगर अंदर ग्रीड है तो पैसा उसको ग्रीड ग्रीड को, अगर अंदर ग्रैटिट्यूड है तो पैसे को, ग्रैटिट्यूड को मैग्नीफाई करेगा। अंदर सेवा का भाव है तो पैसा क्या करेगा, सेवा को मैग्नीफाई करेगा। तो पैसे से मत डरो, अपनी अनकॉन्शियसनेस से डरो और उसको हील करो। Yes. So इरफान के लिए एक क्वेश्चन बहुत रेलेवेंट है. Like, why do people undercharge? बहुत सारे कोचेस, बहुत सारे हीलर्स, बहुत सारे कंसल्टेंट्स, फ्रीलांसर्स, स्मॉल बिजनेस ओनर्स, दे आर रियली गुड एट व्हाट दे डू. बट जब प्राइस बोलने का तो उनका थ्रोट ब्लॉक हो जाता है, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं और अंदर से वॉइस आती है, ये ज्यादा तो क्लाइंट मना कर देगा, लोग बोलेंगे पैसा बना रहा, स्पिरिचुअल सर्विस के पैसे कैसे लूं? व्हाई डज दिस हैपन? Very, very, very good question again. Because pricing is not just business strategy. Pricing is self worth पब्लिक के सामने। जब आप प्राइस बोलते हो, आप दुनिया के सामने ये डिक्लेयर करते हो कि मेरी वैल्यू कितनी है, मेरा कमिटमेंट की वैल्यू कितनी। एंड इफ इनसाइड यू डोंट बिलीव योर वैल्यू, प्राइस बोलना अनकंफर्टेबल। अगर आपको अपने कमिटमेंट पे तो अनकंफर्टेबल हो जाए, आप डिस्काउंट देने लगोगे, आप फ्री में देने लगोगे, आप ओवर डिलीवर करने लगोगे, आप क्लाइंट को कन्विंस करते में गिल्टी फील हो, आप सर्विस देने के बाद भी सोचोगे कि अरे पता नहीं उनको वैल्यू मिली या नहीं, या मैं दे पाऊंगा या नहीं। यस, दिस इज सो ट्रू. हीलर्स और कोचेस में ये गिल्ट बहुत होती, लाइक मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूँ तो पैसे कैसे लूं? देखो ना नेहा, कि सेवा और स्ट्रक्चर दोनों जरूरी है, राइट और नॉट। अगर यस. आप सर्व कर रहे हो तो आपको सस्टेन भी तो करना है। आपकी एनर्जी, टाइम, लर्निंग, एक्सपीरियंस, सिस्टम, टीम, प्लेटफॉर्म, सबका वैल्यू है ना। अगर आप खुद फाइनेंशियली ड्रेन हो तो आप लॉन्ग टर्म सर्व नहीं कर पाओगे, राइट। मेरे एक बहुत ही हमारे मेंटर थे, जिस आपको भी याद होगा कि उन्होंने कहा था कि रेज योर सेल्फ टू हेल्प मैनकाइंड, राइट। यस. सो इसीलिए पैसा लेना रॉन्ग नहीं है, गलत नहीं है। गलत तब तब है जब वैल्यू नहीं है और पैसा ले रहे हैं। लेकिन अगर जेन्युइनली ट्रांसफॉर्मेशन, गाइडेंस, हीलिंग, सपोर्ट, स्ट्रक्चर दे रहे हो तो रिसीविंग मनी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एनर्जेटिक एक्सचेंज। Yes, beautiful. And I think many people need to hear this. Like, charging money does not make you greedy. Charging without value is greed. But charging for real value is absolute responsibility. 100% true again. Undercharging also has a shadow side. People think undercharging is kindness, but sometimes undercharging is fear. Fear of rejection, fear of judgment, fear of visibility, fear of being seen, fear of owning your power. Yes.